दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में यासिर रिव्यूज़ के साथ एक दफ़ा फिर और बात करेंगे आज सईद अजमल के बारे में, जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें वो मजाक उड़ा रहे हैं आईसीसी का, साइंस का, कि यार ये कोई साइंस होती है कि मैं जो हूँ वो 15 डिग्री से ऊपर बॉलिंग कराता था। व्हाट द हेल इज़ साइंस? साइंस इंसान साइंस है भाई, जो है वो इंसान को मत बताओ साइंस। तो इस तरह की फ़नी बातें वो करते हुए नज़र आए उस्मान ख्वाजा को। और उस्मान ख्वाजा को अगर आप देखें तो ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि यार ये बंदा है कौन है भाई ये, सीरियसली। तो सईद अजमल का काफ़ी अनफॉर्चुनेट कैरियर रहा है बेसिकली। एक उन्होंने हाइट देखी है ऑफ सक्सेस, नंबर 1 T20 बॉलर, और टेस्ट और ओडीआई के अंदर भी वो कमाल बॉलिंग कराते थे। उन्होंने कौन से बैट्समैन को अपनी बॉलिंग से जो है वो जादूगर कहा जाता था उनको, और सिवाय विराट कोहली के जो इंडिया के बैट्समैन हैं, मैंने उनको किसी भी बैट्समैन को उनका दूसरा आराम से खेलते हुए नहीं देखा। तो वो एक बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन एक कड़वी हकीकत है जो हम सब पाकिस्तान के अंदर छुपाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का एक बाब है जो कि जिसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत सारी सक्सेस ली हैं यूएई के अंदर, जिसमें सईद अजमल का अलॉन्ग विद अब्दुल रहमान, जो कि एक और कमाल के बॉलर थे, एक बहुत बड़ा हाथ रहा है सईद अजमल का उस टाइम के अंदर। और क्योंकि सईद अजमल ने हमें सब जिताए हैं, वहाँ पर इतनी फतुहात दिलाई हैं, हम कभी भी कड़वी हकीकत पर बात नहीं करते कि सईद अजमल वॉज अ चक्कर। ठीक है, मैं खुद सईद अजमल का बहुत बड़ा फ़ैन था, और क्यों ना हूँ भाई, जब कोई ऐसी बॉलिंग कराएगा कि मतलब किसी बैट्समैन को उसकी बॉल समझ में ना आए, तो आप क्यों ना होंगे उसके फ़ैन। और सबसे बड़ी बात ये, उसने पाकिस्तान को फतुहात दिलवाई। लेकिन सईद अजमल वॉज ऑलवेज अ चक्कर। ये बात कही जाती है ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार कि वो काउंटी क्रिकेट में उससे बहुत बॉलिंग करवा ली, और जो है वो बहुत ज़्यादा वो बॉलिंग करके आए थे इसलिए वो रिपोर्ट हो गए। वो इसलिए रिपोर्ट नहीं हुए थे, वो इससे पहले भी रिपोर्ट हुए। वो एक नहीं दो दफ़ा 2007 में रिपोर्ट हुए, फिर वो 2009 में रिपोर्ट हुए, और उनको मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप कंटिन्यू कर सकें। फिर 2014 के अंदर आईसीसी ने क्रैकडाउन शुरू करा ऑफ स्पिनर्स के ऊपर, ये जो 15 डिग्री था इसके ऊपर, और उन्होंने अजमल को आड़े हाथों लिया, और उस वक्त अजमल 30 डिग्री पर बॉलिंग करा रहे थे। ये सारी बातें ऐसी कड़वी हकीकतें हैं जिसके ऊपर हम बात नहीं करते, क्योंकि हम अपने पास से सीखने के बजाय हम आगे की तरफ देखते हैं। यार हमारा पास बहुत ख़राब है, इसको मत देखो, आगे की तरफ देखो। लेकिन ऐसे अगर आप करेंगे तो आप फिर कभी कुछ ठीक नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हम लोग कहते हैं यार हमारे पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर नहीं आता। अभी कभी किसी ने ये वजह जानने की कोशिश करी है कि इस मुल्क में तौसीफ़ अहमद, सकलैन मुश्ताक, अरशद खान आए ना, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन हमें मिलती चली गई, फिर सईद अजमल आ गए, उसके बाद क्यों नहीं आए, और फिर शोएब मलिक भी ज़ाहिर है उस दरमियान में आपको 1999 में और 2000 में मिलते हैं, हफीज़। उसके बाद हमें कोई ऑफ स्पिनर क्यों नहीं मिला? कभी किसी ने इस बारे में सोचने की कोशिश करी कि क्या वजह? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सईद अजमल ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम बदनाम नहीं करा चेकिंग कराकर, उन्होंने आपकी पूरी की पूरी जनरेशन को तबाह करा, क्योंकि हर आदमी को उसने बट्टा बॉलिंग कराने पे लगा दिया। जो हकीकत बात है, हफीज़ कितने टाइम तक बट्टा बॉलिंग कराते रहे, आप हमें पता है, हम हफीज़ को भी बहुत पसंद करते थे। जो अच्छी बॉल करेगा, जो बैट्समैन को फंसा के रहेगा, वो दिखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पीछे से तुम बट्टा बॉलिंग कराते थे। हफीज़ बट्टा बॉलिंग कराते थे, सईद अजमल बट्टा बॉलिंग कराते थे, और हम इसके ऊपर खामोश रहे। हम कहते थे आईसीसी खिलाफ है हमारे। सारी दुनिया पाकिस्तानियों के खिलाफ क्यों होती है? मैं आज ये जानना चाहता हूँ। कोई भी मामला हो दुनिया का, सारी साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ क्यों होती हैं? सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कोई किसी और के खिलाफ साजिश नहीं करता, हमारे खिलाफ करता है, क्योंकि हम दुनिया में अनोखे हैं। तो सईद अजमल ने सिर्फ और सिर्फ अपना कैरियर नहीं, जो है वो पाकिस्तान का नाम तो उन्होंने डुबोया ही, लेकिन साथ साथ पूरी की पूरी जनरेशन को उन्होंने तबाह करा, और जिसकी वजह से आज साजिद खान बेचारा एक ऑफ स्पिनर मिला है जिसको खुदा की कसम आगे निकल के यहाँ पे स्वीडन में लड़के छक्के मारे उसको, ऐसा बॉलर है वो। तो खैर उसको मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन कोई जब आपके पास लॉट नहीं होगी तो कंपटीशन ही नहीं होगा आपके पास। जब कंपटीशन नहीं होगा तो आपके पास टैलेंट नहीं आएगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चाहिए ऑफ स्पिनर्स के अंदर, सही बॉलिंग कराने वाले, प्रॉपर ऑफ स्पिनर की बात कर रहा हूँ मैं, चक्कर की बात नहीं कर रहा। फिर आपको टैलेंट निकलता बना रहेगा। फिर एक और बात जो उन्होंने कुछ दिन पहले कही, वो ये कि अश्विन जो थे, रविचंद्रन अश्विन,
उसको आईसीसी ने जो है वो लेवरेज दिया, और ये सब इंडिया की खिलाफ, मेरे खिलाफ प्लानिंग थी, क्योंकि इंडियन बैट्समैन मुझे खेल नहीं पाते थे। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। देखिए अश्विन एक टाइम पर, मैं खुद इस बात को एग्री करूंगा कि मैं गलत बात नहीं करूंगा कभी भी। अश्विन का एक्शन रिपोर्ट हुआ, मशकूक था उनके एक्शन में, वो कोई नई डिलीवरीज कराने की कोशिश करते थे कैरम बॉल, और उनके एक्शन पर बात हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने एक्शन को वापस चेंज करा, और उसके बाद से लेके अब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई आपके पास वीडियो एविडेंस है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो ना, आपके पास लेबॉर्ट्री भी है आईसीसी की, आप उनकी वीडियो निकालो और कंप्लेन कर दो आईसीसी को कि देखो हमने इसकी वीडियो से ही चेक होता है ना, कोई बंदे को तो बुला के बाद में नहीं कर रहा होता चेक, वो तो जब करते हैं जब आपको किसी पे शक होता है। आप उनकी वीडियो निकालो और प्रूफ कर दो कि अश्विन जो है वो बट्टा बॉलिंग कराता है, और फिर आईसीसी को देखते हैं कि वो क्या करता है। आप में है इतनी हिम्मत, पीसीबी में है इतनी हिम्मत, सईद अजमल भाई आप अश्विन को बोल कर, क्योंकि अश्विन हमारा बॉलर नहीं है, लेकिन आप किसी और का सहारा लेके अपने आप को नहीं, कॉन्स्पिरेसी बनाकर अपने आप को तुम नहीं बरी उजमा कर चुके। तुमने क्रिकेट खेली है मिसबाह उल हक की वजह से, ये बात हकीकत है। आप चक्कर थे, मिसबाह उल हक ने तुम्हें खिलाया, उसको मौका मिला कि तुमसे वो विकेट ले, उसने नहीं देखा कि यार वो किस तरह से तुम बॉलिंग करा रहे हो, उसने तुमसे बॉलिंग करवाई, कोई परवाह किए बगैर कि पाकिस्तान की क्रिकेट तुम तबाह कर रहे हो। तुमने बॉलिंग कराई, तुम चेकिंग करके बॉलिंग करते रहे, उसके बाद तुम बाहर हो गए, और फिर आज तुम रविचंद्र अश्विन के ऊपर लगाते हो तोहमत। यार वो बंदा हाथ घुमा के बॉलिंग नहीं कराता तो तुम उसकी कंप्लेन करो। ऑस्ट्रेलिया में जाके भी उसने परफॉर्म करा, अभी इंग्लैंड के अंदर उसको ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा उसके बारे में तुम कह रहे हो कि यार वो बंदा, देखो किसी बंदे का अगर आप मजाक उड़ाएंगे ना, या आप उसको बिला वजह में लान तान करेंगे, अश्विन ने तो तुम्हारे बारे में एक बात नहीं करी, तुम अपना कैलिबर देखो और तुम अश्विन का कैलिबर देखो। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि अश्विन बहुत बड़े बॉलर हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी आदमी के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय आप अपने बारे में देखो ना यार। अश्विन ने तो परफॉर्म करा है, ठीक है, दुनिया के अंदर कोई बंदा नहीं है जो इंडियन बॉलर अगर चेकिंग करेगा तो और भी तो लोग पकड़े जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता यार। सईद अजमल, आप अपनी गलत कामों को बचाने के लिए दूसरे बंदे को जलील ना करो। आईसीसी को तुम आड़े हाथों लेते हो, तुम जो है वो दूसरे बॉलरों को बोलते हो, और यही वजह है कि तुम्हारा ये हशर हुआ हुआ है। आज आपको लिया हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग को, जो भाई तुम चेकिंग करना सिखाओगे उनको। तुम क्या बॉलर थे मुझे ये बताओ ना। तुमने हाथ घुमा के बॉलिंग कराई है कभी, जो तुम इस्लामाबाद यूनाइटेड को बॉलिंग सिखाओगे। तो बहरहाल सईद अजमल को इस बात को समझना चाहिए कि जितनी इनको इज्जत मिली है ना, इसके ऊपर उनको गनीमत जाननी चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और कंट्री के अंदर होते ना तो शायद उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती। बहरहाल अब कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान में बहुत इनक्रेडिबल इवेंट ये लीड अप हो रहा है, और इसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही है, और इसकी गुफ्तगू होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि भाई इंडिया इस मैच के अंदर खेल रहा है, और जो 2-3 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बात हो रही है वो सबसे पहले ऋषभ पंत है, इंडिया के खिलाड़ी, और एक मोहम्मद सिराज है। तो मैं प्रिडिक्ट ये करूंगा कि देखें, अगर आप मुझे ऑन पेपर कहेंगे ना तो मैं यही बोलूँगा कि इंडियन टीम के पास ज़्यादा बेहतर चांस है, लेकिन मुझे पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि न्यूजीलैंड इस दफ़ा ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला है। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है, फाइनल होने वाला है, और इसको पूरी दुनिया इसको जो है वो फोकस होकर देगी। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।